हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि एक आपका जो है रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। तो रेलवे की जो भी वैकेंसी आई है, आपका एएलपी वगैरह, आरपीएफ वगैरह की, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह की जो आई हुई है और आरआरबी वगैरह की जो आई है, तो उसमें साइंस का जो है ना एक अच्छा खासा रोल है। ठीक है। और साइंस में भी फिजिक्स का ना बहुत अच्छा खासा रोल है। तो उसके लिए आपके नालंदा कोचिंग सेंटर ठाकुरद्वारा में एक बैच चल रहा है सुबह को 8 से 9। तो 8 से 9 जो ये बैच चल रहा है उसमें आपका जो है वो फिजिक्स शुरू करी गई है। मॉर्निंग में ये बैच है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। मॉर्निंग में बैच है और ये जो बैच चलता है ये हॉल नंबर 10 में चलता है। हॉल नंबर 10 में मॉर्निंग में 8 से 9 फिजिक्स का बैच है। ठीक है, ध्यान रखना। ये स्पेशल जो है वो रेलवे के पर्पज से जो है वो कराया जा रहा है। और रेलवे के अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है आपका जो साइंस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो पूछे जाते हैं। अभी मेरी 2 ही क्लास उसमें हुई है और 2 क्लासों में मैंने अभी आपको मात्रक और बीमाएं निकालना सिखाई हैं कि बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से जो है वो करेंगे और उसका जवाब देंगे। और जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो वो समझेंगे और क्लास लेने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नोट्स बनवाए जा रहे हैं और आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो, पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कहता है? पहला क्वेश्चंस ये कहता है कि निम्न में से कौन सी जो आपका पद्धति है वो ब्रिटेन की पद्धति है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने क्लास में 3 पद्धतियां पढ़ाई हैं आपको। एक मैंने एफपीएस पढ़ाया, एक सीजीएस पढ़ाया और एक एमकेएस पढ़ाया और एक एसआई पढ़ाया। ठीक है, जो सबसे पहले आया था वो आया था आपका एफपीएस। और एफपीएस कहाँ की पद्धति है? तो ये है ब्रिटेन की पद्धति। सीजीएस जो है वो कहाँ की है? तो सीजीएस है फ्रांस की पद्धति। और एमकेएस कैसी है? तो एमकेएस है व्यवसायिक पद्धति। कैसी पद्धति है? व्यवसायिक। और उसके बाद में जो आपका एसआई है वो है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ये क्या है? तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है वो एफपीएस आया था जो कि ब्रिटेन का था, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद सीजीएस आया जो कि फ्रांस का था। उसके बाद सीजीएस कंप्लीट हुआ जो कि एमकेएस आया। और एमकेएस जो थी वो एक व्यावसायिक पद्धति थी। ठीक है, ध्यान रखना। इस व्यावसायिक पद्धति को मीट्री भी बोला जाता है। इस व्यावसायिक पद्धति को जो है वो मीट्री भी बोला जाता है। और जो फ्रांस की है सीजीएस पद्धति, इस आपका सीजीएस पद्धति को फ्रांस की मीट्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीट्रिक। ध्यान रखना, मीट्रिक में और मीट्री में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना। मीट्री वाली जो है वो व्यवसायिक है। व्यवसायिक का मतलब होता है एमकेएस। और आपका जो मीट्री है, मीट्री जो है वो फ्रांस की है जो कि है आपका सीजीएस। और जो ब्रिटेन है इसे आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं, वो है आपका एफपीएस। ठीक है, ध्यान रखना। अब समझना है आपको कि एफपीएस क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हम एफपीएस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 3 चीजों का यहाँ पे रोल है। एक है यहाँ पे लंबाई का, और एक है यहाँ पे वजन का, और एक है यहाँ पे समय का। ठीक है, ध्यान रखना। तो एफपीएस में ध्यान रखना है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है आपका फुट में। ठीक है, ध्यान रखना। और आपका जो यहाँ पे वजन है, वजन जो है पी, तो इसको आप काय में मापते हो, तो ये मापते हो आप पौंड में। और जो समय है यहाँ पे, तो समय को काय में मापते हैं सेकंड में। क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन की जो एफपीएस पद्धति है उस एफपीएस पद्धति के अंदर लंबाई को काय में मापते हैं, तो लंबाई को मापते हैं फुट में। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें वजन की, तो वजन को हम मापते हैं पौंड में। और अगर हम समय की बात करें तो हम समय को काय में मापते हैं सेकंड में। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पद्धति? ब्रिटेन की पद्धति। तो इसका आंसर हो गया क्या? तो इसका आंसर हो गया एफपीएस। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बताएंगे, प्रैक्टिस करा रहे हैं उसी तरीके से बताएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप क्लास लो, क्लास पढ़ो, नोट्स बनाओ और उसके बाद आप डेली जो है वो शाम को प्रैक्टिस सेट आप डेली पर डे निकालो। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, सेकंड क्वेश्चन की ओर आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी पद्धति फ्रांस की? अभी बता चुका हूं, सीजीएस। कौन सी है? सीजीएस। तो ये जो सीजीएस पद्धति है वो फ्रांस की है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखना। सीजीएस सीधा वही सिस्टम है पहला वाला कि लंबाई
उसके अलावा आपको ध्यान रखना है वजन, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है समय। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है फ्रांस की जो मीट्रिक पद्धति है सीजीएस वाली है, तो ध्यान रखना लंबाई को काय में मापते हैं, तो लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में। ध्यान रखना जी को काय में कहते हैं, तो जी का मतलब होता है ग्राम, ध्यान रखना। और एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सेकंड। यानी फ्रांस की या मीट्रिक पद्धति में हम लंबाई को काय में मापते हैं, तो लंबाई को हम मापते हैं सेंटीमीटर में, वजन को हम काय में मापते हैं तो ग्राम में, और अगर हम समय की बात करें तो समय को हम काय में मापते हैं सेकंड में। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं क्या, कि जो फ्रांस की पद्धति है या मीट्रिक पद्धति है वहां पे लंबाई को कैसे मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में। ऑप्शन आएंगे, जैसे मीटर ऑप्शन आएगा, सेंटीमीटर आएगा, आपका जो है डेसीमीटर आएगा, उसके अलावा आपका डेकामीटर आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर। तो बहुत बारीक वाले क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और गलत हो जाते हैं, और है भी आसान। ठीक है, ध्यान रखना। क्लास में मैं बता चुका हूं इसको निकालने का तरीका, कि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, कैसे जो है इसकी बीमाएं निकालेंगे और कैसे इसका मात्रक निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सीजीएस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस रूप में मापते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि एफपीएस खत्म हुआ, आया क्या, सीजीएस। सीजीएस खत्म हुआ, क्या आया, एमकेएस। तो यहां पे हम एमकेएस लिखते हैं, जैसे एमकेएस। ठीक है वही बात कि लंबाई, उसके अलावा वजन, और वजन के अलावा समय। ठीक है, ध्यान रखना। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को काय में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना एमकेएस पद्धति में के को काय में मापते हैं, वजन को काय में मापते हैं, तो वजन को मापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, और आपका एमकेएस पद्धति में समय को काय में मापते हैं, तो समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस रूप में मापा जाता है, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो व्यावसायिक पद्धति क्यों बोला जाता है, इस एमकेएस पद्धति को व्यावसायिक पद्धति भी बोला जाता है। इस एमकेएस पद्धति को जो है वो मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी व्यापारी होगा ना, तो वो कपड़े का व्यापारी होगा, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि 1 फुट कपड़ा दे दो। ठीक है, कोई भी अगर मान लो व्यापारी होगा वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, नहीं कहेगा ना। कोई भी अगर कपड़े का व्यापारी होता है तो वो कपड़े को मीटर में कहता है, कह रहा 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर कपड़ा, यही होता है ना। जैसे मान लो कोई भी दुकानदार है, ठीक है, आप उसके पास में चीनी लेने जाओगे, तो आप उससे ये थोड़ी कहोगे कि भाई आप 300 पौंड चीनी दे दो। वो तो आपका जो है वो ब्रिटेन का सिस्टम हो गया 300 पौंड। ठीक है, तो 300 पौंड आप चीनी लेने जाओगे तो कहेगा कि भाई कौन से जो है गोले से आया है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। ठीक है, लेकिन मान लो आप जाओगे दुकान पे कि भाई 100 ग्राम चीनी दे दो, सॉरी 1000 ग्राम चीनी दे दो, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आप जाओगे कहोगे 1 किलो चीनी दे दो। तो वो व्यावसायिक पद्धति है, और व्यावसायिक पद्धति एमकेएस है। और एमकेएस पद्धति में जो वजन है ना, वजन आपका किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे भी कंप्लीट कर दिया गया। इसके लिए ध्यान रखना है करा क्या गया, 1971 में इंटरनेशनल बैठक हुई। ठीक है, और 1971 में जब इंटरनेशनल बैठक हुई तो इंटरनेशनल बैठक में इस एमकेएस को भी कंप्लीट कर दिया गया, और एमकेएस पे एमकेएस की जगह क्या आ गया, एसआई। एसआई होता है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, ये होता है एसआई। और इस एसआई के अंदर भी 7 यूनिट बताई गई है। कितनी यूनिट बताई गई है, 7 यूनिट बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान रखना है कि एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति कब बनाया गया। तो एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति बनाया गया 1971 में, और इस 1971 में हुई थी इंटरनेशनल बैठक। क्या हुई थी बेटा, इंटरनेशनल बैठक हुई थी। ठीक है, ध्यान। अब इसे कैसे करा गया, देखो सबसे पहले आया एफपीएस, एफपीएस के बाद में फिर क्या आया, सीजीएस, और सीजीएस के बाद में क्या आया, एमकेएस, और एमकेएस के बाद में क्या आया, एसआई। ये एसआई जो आया ये आया 1971 में।
ठीक है, ध्यान रखना। 1971 में आया और इस एसआई के अंदर आ गई 7 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, ये 7 यूनिट आ गई। दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट इन 7 से बाहर नहीं है, और इन 7 को बोला जाता है, जो एसआई के अंदर 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को बोला जाता है मूल इकाई। क्या बोला जाता है बेटा? मूल इकाई। ठीक है, ध्यान रखना। अब वो मूल इकाई कौन कौन सी हैं, उन मूल इकाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी मूल इकाई हैं। जैसे मान लो आपका, मैंने अभी आपको क्या बताया, एसआई। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट में क्या आ गया? एसआई, एसआई। ठीक है, इस एसआई के अंदर 7 यूनिट। जैसे सबसे पहले क्या आता है? लंबाई। सबसे पहले क्या आ गई? लंबाई। लंबाई के बाद में क्या आएगा? तो लंबाई के बाद में आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद में तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएगा समय। उसके अलावा 4 नंबर पे क्या आएगा? तो 4 नंबर पे आएगी धारा। उसके अलावा 5 नंबर पे क्या आएगा? तो 5 नंबर पे आएगा तापमान। उसके अलावा 6 नंबर पे क्या आएगा? तो 6 नंबर पे आएगा ज्योति तीव्रता। और उसके बाद 7 नंबर पे क्या आएगा? तो 7 नंबर पे आएगा पदार्थ की अवस्था। क्या आएगा? पदार्थ की अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना, ये वो 7 यूनिट है एसआई के अंदर। इन 7 यूनिट से ना दुनिया की कोई भी चीज जो है वो बन सकती, इससे बाहर नहीं है। इसलिए इन 7 को क्या कहा जाता है? इसलिए इन 7 को कहा जाता है मूल इकाई। क्या कहा जाता है? मूल इकाई। एग्जाम्पल ये उठा लो आप अपना डिजिटल बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है डिजिटल बोर्ड की? इसकी कोई लंबाई है या नहीं है? इसकी लंबाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है। ऐसे मान लो, तो लंबाई भी आपका होती है मीटर, चौड़ाई भी मीटर, आपका ऊंचाई भी मीटर। देखो है नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, ध्यान रखना, इसका कोई ना कोई मास है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसी ना किसी प्रोडक्ट से बना हुआ है। ध्यान रखना, यानी आपका पदार्थ की अवस्था किसी ना किसी पदार्थ से बना हुआ, ये किसी ना किसी टेम्परेचर पे काम करता है, और धारा इसके अंदर कहीं ना कहीं धारा चल रही है। ठीक है, और एक समय तक काम करेगा, एक समय आएगा कि कहीं ना कहीं फिर से रिपेयरिंग मांगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और भी कुछ ठा लो, प्लास्टिक ठा लो, ये आप ठा लो, मार्कर ठा लो, पेन। ठीक है, ये पेन भी किसी ना किसी पदार्थ से बना हुआ है, इसकी कोई ना कोई लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखना, और कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान रखना, एक समय पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा? एक समय पे आने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो है आपको ध्यान रखना, वो इन 7 इकाइयों से बाहर नहीं है, यही है एसआई। ठीक है, ध्यान रखना। तो करा क्या गया? तो एफपीएस आया, इससे खत्म करा, सीजीएस आया, सीजीएस खत्म करा, एमकेएस आया, एमकेएस खत्म करा, एसआई आया 1971 में इंटरनेशनल बैठक। और एसआई में 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को कहते हैं मूल इकाई। और ये 7 मूल इकाई ये रही, आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे क्या आता है? तो पहले नंबर पे आती है लंबाई, दूसरे पे आता है द्रव्यमान, फिर आता है समय, फिर आती है धारा, फिर आता है तापमान, फिर आता है ज्योति तीव्रता, फिर आता है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, और अगर ये 7 के 7 तुम्हें पता चल गए, इन 7 के साथ मात्रक पता चल गए, और इन 7 के साथ बीमाएं पता चल गई ना कि इनकी बीमाएं क्या है, तो मात्रक और बीमा वाला चैप्टर आपका मुट्ठी में है। क्लास में बता चुका हूं कैसे निकलती है मात्रक और कैसे निकलती है बीमाएं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं यहां भी आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम है। ठीक है, समय है, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। ठीक है, धारा है, धारा का मात्रक क्या है? तो धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, ध्यान रखना। तापमान है, तापमान का मात्रक क्या है? तो तापमान का मात्रक है कैंडिला। क्या है बेटा? कैंडिला। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी, तापमान का मात्रक है केल्विन। तापमान का मात्रक ये एम्पियर है, और तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और पदार्थ की अवस्था का मात्रक क्या होगा? मोल। क्या होगा? मोल। अब इनके लोगो होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे मान लो इसे हम किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसे हम स्मॉल m से कर देंगे। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो इसे हम kg से कर देंगे। जैसे समय का मात्रक सेकंड है, तो इसे हम s से कर देंगे। जैसे आपका धारा है, धारा का मात्रक क्या? एम्पियर, इसे हम a से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तापमान है, केल्विन है, तो इसे हम K से डिनोट कर देंगे। ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता को कैंडिला कहते हैं, कैंडिला का मात्रक CD से डिनोट कर दें। और पदार्थ की अवस्था मोल है, तो इसे हम N से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहीं से इनकी आप बीमा भी निकाल सकते हो, यहीं से आप बीमा निकाल सकते हो। जैसे बीमा कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात याद रखना है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का शुरू का वर्ड होता है L। ठीक है, और आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, ये होती है बीमा।
अगर आप इसे बॉक्स में बंद नहीं करोगे ना तो बीमा नहीं है, बॉक्स में बंद करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना यहां से ये चीज आपको। तो लंबाई ध्यान रखना, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और आपको ध्यान रखना लेंथ का शुरू का उठा लो आप एल, तो ये हो गई एल। अब क्वेश्चन यहां से बड़ा बनता है कि लंबाई का मात्रक मीटर और लंबाई की बीमा एल, और ये पता चल गया ना तो फिजिक्स की ऐसे मान लेना कि फिजिक्स आपका 50 से 60% आप कवर कर चुके हो, क्योंकि बाकी आगे फिजिक्स में कोई खास चैप्टर नहीं है। तरंग है कोई खास नहीं है, प्रकाश है कोई खास नहीं है, आपका जो है ध्वनि है कोई खास नहीं है, प्रश्ननाभ है कोई खास नहीं है, बहुत नॉर्मल चैप्टर है, एक एक दो दो दिन के चैप्टर है, बहुत हल्के सिंपल चैप्टर है। मेन चैप्टर तो यही है ना कि आपको जो है एदिश और सैदिश राशि निकालनी आनी चाहिए, आपको मात्रक निकालना आना चाहिए, आपको बीमाएं निकालनी आनी चाहिए, यही चैप्टर है मेन। और यहां से रेलवे 101% क्वेश्चन 2-2-3-3 2-2-3-3 पूछता है, हर हाल में पूछेगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब जैसे अब सेकंड नंबर पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं, तो मास में शुरू का वर्ड क्या है एम, तो इसकी बीमा क्या हो गई एम। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये आपको बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स को पूरा बंद नहीं करना, थोड़ा बहुत हवा हवा जाने के लिए छोड़ देना, ठीक है, ये बीमा का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखना। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और टाइम का शुरू का वर्ड क्या होता है टी, तो यहां पे आपको ध्यान रखना टी, और ऐसे करके ये बीमा लगा दो, ये हो गई इसकी बीमा। तो समय का मात्रक सेकंड और समय की बीमा टी। ज्यादातर एग्जाम में एमएलटी 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 ऐसे पूछा जाता है, जैसे एमएलटी -1 एमएलटी -2 एमएल -1 टी -2 ऐसे करके पूछे जाते हैं। नीचे वाले खास नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं फिर भी नीचे वाले आपको बता दूं। जैसे धारा है, तो धारा का मात्रक क्या है एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी जो बीमा है ना, इसकी बीमा है आई, क्या है आई। तापमान का मात्रक क्या है केल्विन, और इसकी बीमा भी क्या है के, इसकी बीमा क्या है के। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है कैंडिला, कैंडिला को हम काय से डिनोट करते हैं सीडी से, और इसकी बीमा क्या होगी सी, इसकी बीमा क्या होगी सी। पदार्थ की अवस्था का मात्रक है मोल, इसकी बीमा नहीं होती, ध्यान रखना, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। इससे ऊपर जितने भी ये 6 हैं ये पूरा आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल गई। अब यहां से आप अगले क्वेश्चन करते हो। देखो अगला क्वेश्चन यहां से क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है निम्न में से कौन एसआई पद्धति की यूनिट नहीं है। एसआई के अंदर कितनी यूनिट बताई थी मैंने अभी आपको 7, अब उन 7 में से जो नहीं होगी तो वही नहीं होगी। तो ध्यान रखना, लंबाई थी या नहीं थी, द्रव्यमान थी, समय थी, तत्व नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। तत्व का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, हमने एसआई की यूनिट देखी तो एसआई की यूनिट हमने 7 देखी, उसमें अपने लंबाई भी पढ़ा, द्रव्यमान भी पढ़ा, समय पढ़ा, क्या तत्व का पढ़ा आपने कहीं नहीं पढ़ा ना, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान रखना, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तापमान को काय में मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो तापमान को मैं आपसे बता दूं, तापमान को मापने के 3 तरीके हैं, मेनली तो 3 तरह के हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो नॉर्मल व्यक्ति तापमान को नापता है, ठीक है बेटा, एक जो है वो डॉक्टर तापमान को मापता है, और एक जो है वो वैज्ञानिक तापमान को नापता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति तापमान माप रहा है तो नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मान लो हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है आज का, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है आज का। तो काय में माप रहे हैं हम सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, किस में माप रहे हैं हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जब हमारा टेम्परेचर देखेगा तो डॉक्टर कहेगा भाई फ़ारेनहाइट, क्या कहेगा फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापता है, नॉर्मल व्यक्ति डिग्री सेंटीग्रेड में नापता है, और वैज्ञानिक जो मापता है वो काय में मापता है, तो वैज्ञानिक मापता है आपका केल्विन में। किस में मापता है, केल्विन में। और फिजिक्स के अंदर डॉक्टर का काम नहीं, नॉर्मल व्यक्ति का काम नहीं, वैज्ञानिक का काम है। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तापमान को काय में मापते हैं केल्विन। फ़ारेनहाइट में कौन नापता है बता चुका हूं, सेल्सियस में कौन नापता है बता चुका हूं, इसका आंसर हो गया क्या केल्विन, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगले क्वेश्चन पे हमें चलना है, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है। जब अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, मैंने उसमें बताया था मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा। तो द्रव्यमान का ध्यान रखना, द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इस किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं हम मास, और मास का शुरू का उठा लो एम, और ये हो गई इसकी बीमा। अब कुछ भी पूछ ले नो टेंशन, ध्यान रखना द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसका आपसे पूछ ले बीमा तो बीमा निकल जाएगी एम। कोई दिक्कत किसी को यहां से? ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है। देखो पदार्थ की मात्रा का मैंने बताया, जैसे पदार्थ की मात्रा है या पदार्थ की अवस्था है, तो इसका मात्रक मैंने आपको मोल बताया था, ठीक है, और उसका सिंबल मैंने एन बताया था। लेकिन इसकी कोई बीमा है तो इसकी कोई भी बीमा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पदार्थ का मात्रक क्या होगा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। कैंडिला किसका है, ज्योति तीव्रता का। केल्विन किसका है, तापमान का। और एम्पियर किसका है, धारा का, ठीक है, ध्यान रखना। क्लास ले चुके हो आप, क्लास में आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के समझाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वेग का मात्रक क्या होगा। अब ये थोड़ा भारी सा हो गया, लेकिन आसान है, मैं बता चुका हूं। जैसा वेग है तो वेग का एक फॉर्मूला होता है, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। इसको मैंने लिखवाया है, क्लास में नोट्स बनवाए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब विस्थापन क्या होता है बेटा, तो विस्थापन होती है लंबाई, लंबाई बटे समय। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। है कहीं ऑप्शन में मीटर पर सेकंड है? तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। निकल के आ गया, ठीक है, ध्यान है। अब अगर इसे हमें इसकी बीमा ज्ञात करनी है तो बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बीमा को आपको ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि मीटर है, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को काय से डिनोट करते हैं, लेंथ, और लेंथ का शुरू का उठा लो क्या, एल, बटे में क्या है, सेकंड। सेकंड क्या होता है, समय, समय का शुरू का क्या होता है, तो समय का शुरू का होता है टी, और नीचे हमने क्या लिख दिया, टी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे हम आगे क्या करेंगे, तो इसे हम ऐसे करेंगे, एल और टी को लेके जाएंगे ऊपर, तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो -1 या -2, एक टी है या 2 टी है, तो एक टी है तो ऊपर लेके जाओ -1। क्या बीमा हो गई, नहीं हुई। अभी आपको ये सिंबल और लगाना पड़े, अब हो गई बीमा। कोई दिक्कत, तो इसकी बीमा भी आपने निकाल दी और इसका मात्रक भी आपने निकाल दिया, ठीक है। बाकी सारा तरीका आप देख चुके हो क्लास में। आगे चलते हैं, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ध्यान रखना है, त्वरण की बीमा क्या है। तो त्वरण की बीमा आपको निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, त्वरण का फॉर्मूला है वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब वेग बटे समय है तो अब वेग फिर तोड़ना पड़ेगा। वेग को आपने तोड़ रखा है किसमें, तो वेग आपको तोड़ रखा, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और इसका भी बटे समय, इसका भी बटे समय, ठीक है, ध्यान रखना। अब विस्थापन क्या होती है, तो विस्थापन होती है लंबाई, और नीचे समय, और इस वाले समय को लेके आओ यहां। मैं यहां भी बता चुका हूं कि 2 का गुणा 3 से और पहले के गुणा 4 से, ठीक है, ध्यान रखना। पहले वाले का गुणा किससे होता है, 4 वाले से, और दूसरे वाले का गुणा किससे होता है, तीसरे वाले से। तो जब हम दूसरे वाले का गुणा तीसरे वाले पे करेंगे तो यहां भी आ जाएगा समय, ठीक है, ध्यान रखना। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और नीचे कितने समय हो गए, 2, और समय का मात्रक क्या बताया था मैंने, सेकंड, यानी सेकंड का स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक निकल गया। अब जब मात्रक निकाल दोगे तो बीमा बड़े आराम से निकल जाएगी। कैसे, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक है, तो मीटर होता है लंबाई, लंबाई का जो बीमा होती है वो होती है एल, ठीक है, ध्यान रखना। समय क्या होता है, तो समय के लिए आपको ध्यान रखना, समय का मात्रक है सेकंड, और समय के लिए आता है टाइम, और टाइम का शुरू का क्या हो गया, टी, तो इसकी नीचे आ गया टी। टी कितने, 1 या 2, तो 2 हो गए। इसे आगे लेके जाओ एल टी। अब एल टी, टी कितने, 1 या 2, तो 2 है, तो ऊपर लेके जाओ -2, और ये सिंबल लगा दो, ये निकल गई बीमा। है कहीं ऑप्शन में, है एल टी -2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे निकलता है,
बहुत अच्छे से सारणी बना के समझा चुका हूं, सब में लॉजिक है, रटना कुछ नहीं है, एक अक्षर नहीं रटना। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं कोई भी आपको थोपने की जरूरत नहीं है कि हाँ थोप दिया और समझ में नहीं आ रहा और लगाते रहो दिमाग, बच्ची करते रहो, एग्जाम में जाके भूल जाओ। तरीका है हर चीज का, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी पद्धति मीट्रिक पद्धति है, मीट्रिक नहीं मीट्रिक है, दो है ना मैंने बताई थी, एक मीट्रिक और एक मीट्री। ध्यान रखना, एफपीएस कहां की है, तो ये है ब्रिटेन की। सीजीएस कहां की है, फ्रांस की। इसका एक अन्य नाम क्या है, मीट्रिक। एमकेएस कहां की है, तो ये व्यावसायिक है, और इस व्यावसायिक वाले को बता चुका हूं ये कौन सी है, तो ये मीट्री है। और ऐसा ही आया था 1971 में, ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है। तो सीधा आपको पता चल गया मीट्री यानी फ्रांस की यानी सीजीएस। इसका आंसर क्या हो गया, सीजीएस। कितना आसान है देख लो, ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, आज सेकंड चैप्टर शुरू करा है मैंने, स्केलर और वेक्टर, सदिश और एदिश। क्या होती हैं सदिश राशियां और क्या होती हैं एदिश राशियां। तो सदिश और एदिश पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ना, दूसरा जो फिजिक्स का जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा सदिश और एदिश राशियां कैसे निकालें, कौन एदिश है और कौन सदिश है, ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपसे कहूं बल का मात्रक जो है निकाल के आप जो है मुझे बता दो, कमेंट में इसका जवाब दे दो कि बल का मात्रक क्या है और बल की बीमा क्या है। बड़ा अच्छा होगा ना कि आप खुद से निकाल के अगर इसको दे दो, क्योंकि मैं पढ़ा तो चुका हूं उसे क्लास में, तो अगर आप खुद से दोगे और आंसर सही आएगा ना तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना। लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूं कि करना क्या है। फिजिक्स के अंदर अगर फॉर्मूला याद है ना आपको, तो फॉर्मूला को तोड़ना आना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में उसका मात्रक जानते हो और उसकी बीमा को जानते हो, तो चीजों को फिर जोड़ भी दोगे। फिजिक्स में दो ही काम है, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो, ठीक है। ये जोड़ो और तोड़ो और फॉर्मूला याद रखो और फिजिक्स मुट्ठी में, काम खत्म, फिजिक्स के बन जाओगे फिर मास्टर, ठीक है। ध्यान रखना। तो बल का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले तुम्हें बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल का फॉर्मूला F बराबर m में, ठीक है। ध्यान रखना। m का मतलब क्या होता है, तो m का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। और a का मतलब क्या होता है, तो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। क्या होता है, त्वरण, ठीक है। अब त्वरण तो पता ही नहीं, त्वरण को फिर तोड़ना पड़ेगा। तो अब त्वरण को तोड़ो, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण को काय में तोड़ोगे, तो त्वरण को तोड़ो, त्वरण है वेग बटे समय। क्या होगा, वेग बटे समय। अब आगे आ जाओ, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान है अब वेग, फिर अब वेग को तोड़ो, ठीक है। तो वेग को तोड़ोगे तो वेग क्या होगा, तो वेग होगा विस्थापन बटे समय, और इनका सबका बटे क्या चल रहा है, समय। और मैं बता चुका हूं दुई का गुणा 3 से और पहले का गुणा 4 से, बस यही काम है फिजिक्स के अंदर, और कुछ ना रखा फिजिक्स में। ये हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान के बाद में मल्टीपल में क्या, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, ठीक है। ये वाला समय ऊपर जाएगा तो ये समय समय मिलकर डबल समय हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, अब यहां देखो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। क्या है बेटा, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बड़ा अच्छे से निकल के आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का क्या है, मात्रक है। कहीं ऑप्शन में होगा, कहीं ना कहीं है, तो ये रहे सी वाला के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अच्छा, तुमने मीटर निकाल लिया तो इसकी बीमा भी निकाल दोगे। बीमा कैसे निकाल लोगे, बड़ा आसान है, देखो बीमा निकालो। किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, और मास का शुरू का क्या आ जाएगा, एम, तो लो एम हो गया, ठीक है। फिर क्या है, मीटर। मीटर लंबाई का मात्रक है ना, मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर है, तो लंबाई, लंबाई का क्या कहते हैं, लेंथ, और लेंथ का शुरू का उठा लो एल, ये हो गया एल। बटे में क्या है,
समय, समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड ध्यान रखना सेकंड समय का मात्रक है, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और टाइम को आप काय से डिनोट करोगे टी, तो बटे में हो गया टी स्क्वायर। क्या सही है? बीमा हो गई? अभी नहीं होगी बीमा, बीमा होगी ऊपर जाएगा एम एल, टी कितने हैं 2, ऊपर जाएगा कितना माइनस, और ऐसे सिंबल लगा दो एम एल टी माइनस 2, तो बीमा भी निकाल दोगे और मात्रक भी निकाल दोगे। तो कैसे ज्ञात करें बीमा और कैसे ज्ञात करें मात्रक, इस तरीके से ज्ञात करें। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और आपको जो है क्वेश्चंस कैसे हैं कमेंट में आंसर भी देना है। ठीक है, और अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर सदिश और अदिश राशि। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं कल क्लास में सुबह को 8 से 9 फिजिक्स। ठीक है, बाकी